बारिश में तीन बहू की रसोई। गोमती और केशव के तीनों बेटे गौरव, नैतिक, माधव की शादी मानसून के महीने में पारुल, मेनका, सलोनी से हो जाती है। बेहद खुशी के साथ गोमती अपनी तीनों बहू का ससुराल में गृह प्रवेश करवाती है। तभी घर में आते वक्त थोड़ा सा बारिश में सास भीग जाती है, जिससे छींक देती है। अच्छू, बाप रे बाप, ये बारिश का मौसम। सास के छींकते ही तीनों बहू रुमाल, पानी और विक्स देती हैं। अरे मेरी प्यारी बहू, मैं ठीक हूँ। तुम्हारा ये प्यार देखकर मुझे अच्छा लगा कि तुम तीनों को बराबर मेरी फिक्र है। मुझे यकीन है इस घर को भी तुम एक साथ तीनों यूं ही संभालोगी। जरूर माँ जी। अरे भैया, थोड़ा थोड़ा सब भीग चुके हैं, जल्दी से सब कपड़े बदल लो। जी पापा। सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर कपड़े बदल लेते हैं और खिड़की से बारिश को देखकर लुत्फ उठाते हैं। तब सास खुद ही चाय बनाकर सभी बच्चों को दे देती है। रात को बहुत जोर से आंधी आती है और बिजली कड़कने लगती है, जिसके बाद तेज बारिश शुरू होने लगती है। बाप रे गौरव जी, बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर ये बारिश ऐसे ही होती रही तो सड़क भर जाएगी। देखिए ना, अभी भी सड़क पर कितना पानी है। हाँ, मानसून का महीना है तो यही होगा ना। तुम सो जाओ, बहुत रात हो रही है। सभी लोग सो जाते हैं। लगातार रात की बारिश से छत पर पानी भर गया था, जिससे रसोई की तरफ दीवार में सीलन आ जाती है और पानी टपकने लगता है। और अपनी पहली रसोई के लिए तीनों बहू रसोई में पहुंच जाती हैं कि अपनी रसोई देख सबसे पहले वहां की सफाई करने लगती हैं। ओह माय गॉड, मुझे बारिश बहुत पसंद है, लेकिन बारिश की वजह से देखो हमारा किचन ही खराब हो गया। अब हम अपनी पहली रसोई की रस्म कैसे करेंगे? सलोनी, तुम चिंता मत करो, हम तीनों हैं ना। मैं यहाँ की सफाई कर देती हूँ। तुम छोले को उबाल दो और तुम मेनका चावल बीन दो। ठीक है दीदी। तब एक बहू रसोई की सफाई करती है, दूसरी बहू छोले कुकर में रखती है, तीसरी बहू चावल साफ करती है। सफाई के बाद तीनों खाना बनाना शुरू करती है कि लगातार बारिश की टपकन रसोई को फिर से गीला कर देती है। तब सास, ये क्या, दोबारा से रसोई में पानी आ गया? ऐसे तो हम खाना नहीं बना पाएंगे। मिर्च मसाले भी खराब हो रहे हैं। हे भगवान, लगता है छत पर बारिश का पानी भर गया है। अब बारिश भी तो रुक नहीं रही ना। ऐसे में तुम तीनों की पहली रसोई की रस्म कैसे होगी? इस रसोई में तो हो नहीं सकती। आप चिंता मत कीजिए, हम तीनों आंगन में रसोई बना लेते हैं खुद जुगाड़ करके। वो टेंट वेंट होता है ना, वैसा ही। अरे हाँ, ऐसे तो हम कर सकते हैं। सलोनी, मेनका, तुम दोनों रसोई का सामान, बर्तन, मसाले बाहर लेकर चलो। मैं भी आधा सामान लेकर आती हूँ। तीनों बहू अपने पहले आंगन में जाकर सारा पानी बाहर निकालती हैं और फिर सलोनी टेंट लगाकर बाकी दोनों बहू के साथ एक टेबल और उस पर गैस रखकर तीनों खाना बनाने लगती हैं। अरे वाह, हमारी रसोई तैयार हो गई और बारिश का पानी भी यहाँ नहीं आ रहा। चलो जल्दी से खाना बना लेते हैं। मैं सब्जी काट देती हूँ सलाद के लिए। हाँ जेठानी जी, और मैं छोले बनाने के लिए टमाटर प्याज को पीस लेती हूँ, पर हम दोनों को खाना बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं खाना बना लूंगी, बस तुम तैयारी करवा देना। ठीक है दीदी। तब एक बहू मिक्सी चलाती है, दूसरी पूरी बनाती है, तीसरी सलाद काटती है। तब खाने की खुशबू सामने वाली पड़ोसन सुरैया के घर में चली जाती है और वो छाता लेकर पानी वाली सड़क से घर में आ जाती है। उसी वक्त सास भी अपनी बहू को खाना बनाते देख रही होती है। ओहो गोमती, तेरी तीनों बहू कल ही घर में आई थी और आज ऐसी बारिश में आंगन में खाना बना रही हैं। क्यों भाई? क्या बताऊं, रसोई में बारिश की वजह से पानी आ गया है और उनकी पहली रस्म करवाना भी जरूरी है। पर तू यहाँ कैसे सुरैया? अरे सुरैया को तेरे बहू के हाथ के खाने की खुशबू यहाँ खींच लाई। बारिश में भी अब चाय बाय बना रही होती हो तो पी लेती, लेकिन छोड़ो। पर जो भी हो, तेरी तीनों बहू को एक साथ काम करता देखा, अच्छा लगा। इनमें एकता है, वरना आजकल की बहू में तो बंटवारा करके तीन तीन चूल्हा घर में रखती हैं। तू सही बोली, लेकिन मेरी तीनों बहू में बहुत प्यार है। हमारे घर में बंटवारा कभी नहीं होगा। अच्छा, वैसे मुझे यहाँ से खाना देखकर लग रहा है कि तीनों बहू ने अपने अपने पति के लिए खाना बनाया है, सास ससुर के लिए नहीं। आंटी जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पूरे परिवार के लिए मिलकर खाना बनाया है। खाना बचेगा तो आप भी ले जाना। ये सुनकर दोनों बहू हंसने लगती हैं और सुरैया को गुस्सा आता है। वो वहां से चली जाती है। तब पहली रसोई का खाना खाकर घर वाले खुश होते हैं, उन्हें शगुन दे देते हैं। लेकिन रोज रोज बारिश में मेनका और सलोनी को खाना बनाने से दिक्कत होने लगती है।
क्योंकि खाना बनाने का काम पारुल का था, लेकिन मेनका और सलोनी अंदर घर में जाकर बारिश में या कभी बाजार से सामान लेकर आती थी और बारिश का पानी रसोई तक आ जाने पर दोनों बारिश का पानी हटाती थी, जिससे चिढ़कर एक दिन दोनों कहती हैं, बस जेठानी जी, अब हमसे और नहीं होगा। हाँ जेठानी जी, ये बारिश का पानी यहाँ से हटा हटा कर और आपकी गुलामी करके धनिया पाउडर दे, लाल मिर्च दे, पूरी बना दे, इससे दिमाग खराब हो चुका है अब। और इसलिए हम दोनों ने फैसला किया है कि हम अपनी रसोई अलग कर रहे हैं, वरना आप तो हमें नौकर बनाकर ही छोड़ेंगी। तुम दोनों को गलतफहमी हुई है, रसोई अलग मत कर। बड़ी बहू सही कह रही है, तुम दोनों एक साथ खाना बना लो। माँ जी, अब खाना एक साथ नहीं बन सकता। मैं अलग रसोई बना रही हूँ अपने कमरे में और मैं अपना टेंट लेकर छत पे जा रही हूँ। अब जेठानी जी देख लेंगे कि इन्हें खाना कहाँ बनाना है। जैसी तुम दोनों की इच्छा। ये क्या, मैं जो नहीं चाहती थी वही हुआ। तीनों बहू की रसोई अलग अलग हो गई, वो भी इस बारिश में। अब बड़ी बहू कैसे खाना बनाएगी बिना टेंट के। एक बहू छत पर टेंट लगाकर रसोई बनाती है और दहेज में आई इंडक्शन का इस्तेमाल करती है। दूसरी बहू अपने कमरे में सिलेंडर ले जाती है। वहीं तीसरी बहू बारिश धीरे होने पर आंगन में तिरपाल लगा लेती है और उसके नीचे 2-4 ईंट रखकर मिट्टी का चूल्हा बना लेती है। बहू, बारिश में ये चूल्हा सूखा भी नहीं तो कैसे खाना पकाएगी, वो भी बारिश में बैठकर। मैं बना लूंगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं लकड़ी का इंतजाम करने जा रही हूँ। ठीक है, ये ले छाता ले जा। तब छाता लिए पारुल लकड़ी खरीदने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सलोनी, क्या बनाऊं? मुझे ज्यादा अच्छा बनाना नहीं आता, लेकिन मैं जंक फूड अच्छे से बना लेती हूँ और चीनी भी, तो रामेन बना लेती हूँ। ओहो, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता और इंडक्शन पर क्या बनाऊंगी। बारिश में ऐसा करती हूँ, खाना बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। कुछ फ्रोजन आइटम भी मंगा लेती हूँ, जिसे गर्म करके मैं खुद घर वालों को कल परोस दूंगी। वहीं पारुल आकर चूल्हे पर दाल बाटी चूरमा बनाना शुरू करती है। वहीं दूसरी बहू चीनी तैयार कर लेती है और तीसरी बहू ऑर्डर किया गया खाना बाहर से छुपकर घर में ले आती है और घर वालों को परोस देती है। पापा जी, मैंने राजमा चावल बनाए हैं, लीजिए ना। और पापा जी, मैंने रामेन बनाए हैं। और माँ जी, पापा जी, मैंने दाल बाटी चूरमा और साथ में गुड़ और छुआरे की खीर बनाई है, खाइए। वाह, तीनों के खाने में से खुशबू आ रही है। इतना सारा खाना थोड़ा थोड़ा ही खा पाऊंगा। सब लोग तीनों बहू के अलग अलग रसोई के हाथों का खाना खा लेते हैं। वाह मेनका, सलोनी, तुम दोनों का खाना अच्छा है, लेकिन बड़ी बहू ने जो दाल बाटी चूरमा बनाया है और छुआरे गुड़ की खीर है, काफी ज्यादा स्वादिष्ट है और चूल्हे का तो अलग ही स्वाद आ रहा है। शुक्रिया माँ जी, बस आप दोनों के आशीर्वाद से मैंने बारिश में भी बना लिया। ऐसे ही तीनों अलग अलग बारिश में खाना बनाती हैं, जिसमें रोज घर वालों को पारुल के चूल्हे का ही खाना पसंद आता है और मेनका का चाइनीज और सलोनी का फ्रोजन फूड सास ससुर को अच्छा नहीं लगता और पारुल की ज्यादा तारीफ सुनने से दोनों बहू को जलन होने लगती है, जिससे वो पारुल के खाने में तभी नमक तेज कर देती है। आज हम दोनों साथ मिल गई हैं सलोनी। आज इस गरीब बहू का तेज नमक वाला खाना खाकर माँ जी पापा जी बहुत गुस्सा करेंगे और फिर हम उन्हें चाय पकौड़े खिलाएंगे। हाँ, अब तो दीदी की खैर नहीं। ये बात पीछे खड़ी गोमती सुन लेती है पर कुछ कहती नहीं। वहीं खाना देने से पहले हमेशा की तरह पारुल चखती है। अरे, खाने में इतना नमक तेज कैसे हो गया? कोई बात नहीं, आटे की लोई डालकर कम कर देती हूँ। पारुल साग में आटे की लोई डाल देती है, जिससे सारा तेज नमक कम हो जाता है और खाना खाकर सास ससुर, वाह बहू, बारिश में मक्के की रोटी और साग खाने का अपना ही अलग मजा है। हाँ बहू, तुम्हारे हाथों का खाना कभी कभार मुझे मेरी माँ की याद दिला देता है। अच्छा, ऐसी बात है, इस बार भी हमारा खाना इन्हें अच्छा नहीं लगा। अब तो गई दीदी। दोनों पारुल से बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी और बार बार उसके खाने को खराब कर देती हैं, लेकिन पारुल फिर भी खाना बचा लेती है। तभी एक दिन गोमती बाहर के ऑर्डर वाले खाने को बहू को घर में लाता हुआ देख लेती है और दोनों बहू पर फूट पड़ती है। शर्म कर लो, अभी भी वक्त है। मैंने तुम दोनों को कई बार बड़ी बहू का खाना खराब करते हुए पाया है। खुद बना नहीं सकती हो और अगला बना रहा है तो उसे खराब करने में लगी रहती हो। खुद कबूलोगी या निकालो इस बारिश में घर से बाहर तुम दोनों को। नहीं नहीं माँ जी, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा। हाँ, हमने जलन के कारण दीदी का खाना खराब किया। सॉरी जेठानी जी, सॉरी माँ जी, बस हमें एक मौका दे दीजिए। ठीक है, एक मौका दूंगी, लेकिन अपनी जेठानी से खाना बनाना सीख लेना, वरना घर के बाहर का रास्ता याद कर लेना। तब सास की वार्निंग से दोनों बहू बड़ी बहू से चूल्हे पर बारिश में खाना बनाना सीखती हैं और बारिश बंद हो जाने पर वापस तीनों एक ही रसोई में आ जाती।